देवो, आप सभी मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपने ऐसा क्यों किया? विद्युन्माली, ताराकश और वीरभान ये तीनों तारकासुर नामक असुर के पुत्र हैं, जिन्होंने कई वर्षों तक शीर्षासन की मुद्रा में प्रजापति ब्रह्मा की तपस्या की थी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। नारायण नारायण, अनर्थ हो जाएगा, घोर अनर्थ। असुरों की घोर तपस्या देखकर परम पूज्य पिताश्री ब्रह्मदेव इनसे अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे, और यदि परम पूज्य पिताश्री इनसे प्रसन्न हुए तो वे इन्हें वरदान अवश्य देंगे। और जब जब इन असुरों को वरदान प्राप्त हुआ है तो उसका परिणाम देवताओं को भुगतना पड़ा है। हमें ब्रह्मदेव को वरदान देने से रोकना होगा। शीघ्र, अति शीघ्र। मैं तुम्हारे कठोर तप से प्रसन्न हुआ तारकासुर पुत्रों। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? हम अमर होना चाहते हैं ब्रह्मदेव। किंतु मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता। मैं 3 राजमहल अवश्य दे सकता हूं। पहला स्वर्ण महल स्वर्ग में, दूसरा रजत महल आकाश में, और तीसरा लौह महल पृथ्वी पर स्थित होगा। तुम तीनों भ्राता इन राजमहल में निवास करोगे, और जब तक कोई दिव्य धनुर्धारी अपने एक तीर से तीनों राजमहलों को एक साथ नहीं भेद देता, तब तक तुम तीनों भ्राताओं में से किसी भी भ्राता का मारा जाना संभव नहीं है। जाओ, अब तुम सभी भ्राताओं के राजमहल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आगे फिर क्या हुआ? हुआ वही जो सदैव होता आया है। तारकासुर के पुत्रों को जो वरदान मिला वो हम देवता गणों के लिए संकट का कारण बन गया। असुरों की बढ़ती शक्ति हम देवताओं और मनुष्यों के लिए घातक बन चुकी है। अतः इस आतंक से मुक्ति पाने हेतु हम सभी देवतागण ब्रह्मदेव के पास प्रार्थना लेकर गए। फिर क्या ब्रह्मदेव ने आप सभी की प्रार्थना सुनी? मेरे द्वारा दिए गए वरदान को मैं ही समाप्त कर दूं, ये किसी भी प्रकार उचित नहीं है। आप हमें इस प्रकार निराश नहीं कर सकते ब्रह्मदेव। यदि आप उस वरदान के प्रभाव को नष्ट नहीं कर सकते तो हमें कोई अन्य उपाय बताइए। अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि सृष्टि से देवताओं और मनुष्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। मैं सृजन करता हूं, संहार करना मेरे वश में नहीं है। संहार का दायित्व तो महादेव के पास है। ये कार्य वही करते हैं, और आपकी सहायता अब केवल वही कर सकते हैं। प्रणाम महादेव। समस्त देवतागण, मैं आप सबकी यथासंभव सहायता करना चाहता हूं, किंतु देवराजेंद्र, ये भी सत्य है कि ये तीनों असुर पुत्र मेरे परम भक्त हैं, जो मेरी आराधना किए बिना जल भी ग्रहण नहीं करते। अपने परम भक्त को मारना न्याय के विरुद्ध होगा। इसका अर्थ है कि हम सब देवता अपने अंत की प्रतीक्षा करें। नहीं इंद्रदेव, आपकी समस्या का समाधान नारायण के पास है। वो अवश्य ही आपको इस संकट से मुक्त करेंगे। हमारी रक्षा कीजिए नारायण। आप ही हमारी अंतिम आशा हैं, हमें निराश मत कीजिएगा। मैंने बाल रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया है। कृष्ण नाम से प्रसिद्ध ये अवतार ही तुम्हें संकट से बचा सकता है। जाओ, ढूंढो उसे। धन्यवाद नारायण।
और इसीलिए हम यहाँ आए हैं कृष्ण। हमारी सहायता कीजिए और उन असुरों का संहार कीजिए। कान्हा, तुमने देवों को तो वचन दे दिया, परंतु तुम असुरों का संहार कैसे करोगे? दाऊ, हमें सर्वप्रथम उन असुरों के राज्य में अपने किसी व्यक्ति को भेजना होगा। हमें कोई नहीं मार सकता नारद मुनि, क्योंकि हम राजधर्म के अनुसार ही अपने राज्य का विस्तार कर रहे हैं। उनका धर्म पर बढ़ता विश्वास ही उनकी सफलता का कारण है, अतः हमें उनके इस विश्वास को खंडित करना होगा। इसके लिए हमें उनके बीच किसी को भेजना होगा। अधर्म तो हमारी सीमा के भीतर प्रवेश भी नहीं कर सकता। तुम कुनीति का प्रयोग करोगे कान्हा? ये तो धर्म नहीं है। ये कुनीति नहीं है दाऊ, ये कूटनीति है। और धर्म की रक्षा के लिए किसी की महत्वाकांक्षा का दमन भी धर्म की रक्षा है। मैं जानता हूँ कि असुर भले ही अभी इस समय अपने साम्राज्य को नियोजित रूप से विस्तार कर रहे हैं, किंतु वो असुर हैं। उनका रक्त उन्हें शीघ्र ही उन्हें दुराचारी और अहंकारी बनने के लिए विवश कर देगा। वामन रूप तो बहुत ही अनोखा है। एक बार वामन रूप में श्री हरि ने असुर राज बलि को पाताल लोक भेजकर इंद्रलोक की रक्षा की थी, और आज तुम भी वामन रूप में ही विद्युन्माली और उनके असुर भाइयों का उद्धार करोगे। प्रणाम परमपिता। प्रणाम। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कृष्ण ने विद्युन्माली को समाप्त करने का प्रण लिया है। मेरे वरदान को समाप्त करके कृष्ण अपने आप को श्रेष्ठ बतलाना चाहते हैं। ब्रह्मदेव, आप निश्चिंत रहें, और इस समय आपका किसी भी विषय पर चिंतित होना उचित नहीं है। तुम्हारे ही कहने पर तो कृष्ण ने यह प्रण लिया है। मेरे वरदानों को बार बार समाप्त करके असुरों को मारने का श्रेय लेते रहे हैं कृष्ण, किंतु इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कृष्ण मेरे वरदानों को महत्वहीन करके ये उचित नहीं कर रहे हैं। यदि इसी प्रकार चलता रहा तब तो पृथ्वी लोक में मेरी साधना और तप समाप्त हो जाएंगे और चारों ओर कृष्ण स्तुति ही की जाने लगेगी। क्या आप जानते नहीं, हमारे राज्य में शिवलिंग को ध्वस्त करना अक्षम्य अपराध है। इस अक्षम्य अपराध का दंड मृत्यु से कम कुछ भी नहीं। किंतु पिताश्री के दूध है आप, इसलिए मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। ये कैसी बातें करने लगे हैं आप विद्युन्माली? आप जानते हैं कि असुर का पहला धर्म अधर्म होता है। देव सदा से मनुष्य और देवताओं का पक्ष लेते आए और उन्हें आश्रय देते आए, और आप इनकी वंदना कर रहे हैं, ये जानते हुए कि आपके पिता श्री तारकासुर शिव जी को अपना परम शत्रु मानते हैं। हम पिताश्री का आदर करते हैं, किंतु ये आवश्यक नहीं कि हम उनकी विचारधाराओं को अपना आदर्श समझें। हमारा आदर्श शिव है। हम सत्य और कल्याण के मार्ग पर चलना चाहते हैं। यदि ऐसा है तो यह उचित होगा कि आप तीनों
महाराज तारकासुर के सामने जाकर अपना प्रश्न रखे। नहीं, अब हम पिताश्री के समक्ष नहीं जाएंगे, क्योंकि अब हमारा मार्ग पिताश्री से भिन्न है। शिव भक्ति में अपने जाति और वंश के परंपराओं को भूलने वालों, तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। कान्हा, ये तीनों भाई तो असुर होते हुए भी महादेव में बड़ी आस्था रखते हैं। इन तीनों ने तो धर्म के लिए अपने अधर्मी पिता का भी विरोध किया। इन तीनों भाइयों को तो अधर्म पर लाना असंभव है। असंभव तो कुछ भी नहीं है दाऊ, बस सब विचारों की बाधा है, और उस बाधा से आगे के पर सब कुछ संभव हो जाता है दाऊ। किंतु कान्हा, महादेव के ऐसे भक्तों को उनके धर्म से भटकाना उचित नहीं होगा। उचित तो वो भी नहीं होगा दाऊ जो मेरी दूरदृष्टि देख रहे हैं। वो तीनों जिस राज्य का निर्माण कर रहे हैं, वो भी एक न एक दिन देवों और मनुष्य के अस्तित्व को समाप्त कर देगा। तो क्या ये उचित होगा दाऊ? ब्रह्मदेव के वरदान के कारण ब्रह्मदेव के सृजन का अंत हो, तो क्या वो उचित होगा? और दाऊ, उसके पश्चात नारायण नारायण, प्रणाम प्रभु। देवऋषि नारद, आप यहाँ? कहिए, क्या सूचना लाए हैं? प्रभु, अनर्थ हो गया प्रभु, अनर्थ। आप यहाँ वृंदावन से इतने दूर हैं, और वहाँ वृंदावन में एक महाकाय सर्प ने आतंक मचाया हुआ है। संपूर्ण वृंदावन इस समय उसके आतंक से, उसके भय से थर-थर कांप रहा है। शीघ्र कुछ कीजिए प्रभु, शीघ्र कुछ कीजिए। कान्हा, पहले हमें वृंदावन की रक्षा उस सर्प से करनी होगी। हमें वृंदावन चलना होगा कान्हा। नारायण नारायण, प्रभु प्रभु प्रभु, अब क्या होगा देवों का? श्री कृष्ण भी वृंदावन लौट गए हैं। हमें तो अत्यंत चिंता हो रही है प्रभु, कुछ कीजिए प्रभु, शीघ्र कुछ कीजिए। धर्म के मार्ग पर चलने वाले उन तीनों भ्राताओं से अधिक संकट सृष्टि को उनके अधर्मी पिता तारकासुर से है देवऋषि। ब्रह्मदेव के अमृतत्व के वरदान के कारण तारकासुर और भी अभिमानी होता जा रहा है। बचाओ 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 प्रभु, बचाओ। देवों, अब तुम्हारा स्थान त्रिलोक में नहीं है। अब तुम जीवित नहीं बचोगे। कोई हमारी रक्षा करो। अब तीनों लोक मेरे अधीन हैं। मैं इस ब्रह्मांड का स्वामी हूँ। और ब्रह्मदेव के वरदान के कारण तारकासुर निरंकुश होकर अपना राज्य बढ़ाता जा रहा है। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ तारकासुर, और मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि इस सृष्टि में महादेव के अंश के सिवाय तुम्हें कोई और नहीं मार सकता। मैं विवश था। नियम अनुसार त्रिदेवों की कठोर प्रार्थना के पश्चात हमें अपने उपासक को उनका मनोवांछित वरदान देना पड़ता है, और इसी कारण मुझे भी तारकासुर को यह वरदान देना पड़ा। किंतु मैंने उसे अमृत का वरदान न देकर यह वरदान देना उचित समझा कि वो महादेव के अंश के द्वारा ही मारा जाए। किंतु ब्रह्मदेव, अब हमें किसी भी प्रकार तारकासुर का विनाश करना होगा। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार यदि मेरा अंश तारकासुर का वध करेगा तो ऐसा ही होगा। अब मेरा पुत्र कार्तिकेय तारकासुर के आतंक से इस सृष्टि को मुक्त करेगा। ये मेरा वचन है। नारायण नारायण, महादेव की जय हो, शिव शंभू की जय हो, त्रिदेव की जय हो। कुमार कार्तिकेय,
अब की बार आप इस गेंद को नहीं पकड़ पाएंगे।